Your Miracle Day. प्रेज द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के अजीम और उसके पवित्र नाम में आप सबों की खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। पास्टर सर, बड़ी खूबसूरत बातें डॉक्टर साहब ने की हैं और ईमान के तल्लुक से बातें की जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि आज कलीसिया तक एक खूबसूरत पैगाम आपके वसीला से पहुंचे कि बहुत सारे कलीसियाओं में, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे यहाँ पे मैं ये कहना भी मैं मुनासिब समझूंगा कि बहुत सारी कन्वेंशंस में कह दें, जगहों पर कह दें कि जब प्रीच किया जाता है तो वहाँ पर खुदा की एक पिक्चर डिफरेंट सी दिखाई देते हैं हम लोग। और वो क्या होती है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आपने ये ना किया तो ये हो जाएगा। डूज एंड डोंट्स की लिस्ट मैं एक्चुअली मैं जो समझ रहे हैं, कलीसिया भी समझ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं, लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप उसकी मोहब्बत को बयान करें। आमीन आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव पहलू को लेकर छेड़ देते हैं, शुरू कर देते हैं, बहुत सारी बातें हैं उन्हें बयान करना, नेगेटिव एंगल से बयान करना शुरू कर देते हैं। आप जहन्नम में चले जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा खुदा कलाम करना बंद कर देगा, आपकी बरकत रुक जाएंगी, ये हो जाएगा, कोड़ पड़ जाएगा, ये तरह तरह की चीज़ें हैं। इससे ये बेहतर नहीं है कि उन्हें यह बताया जाए कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। इस मोहब्बत को बयान करना मेरे समझ के मुताबिक ज़्यादा खूबसूरत है। क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच भाई साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह हम इस वर्ष को देख रहे हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यहाँ पर जो मोहब्बत के लिए लफ्ज़ है यूनानी में वो अगापे है। अगापे, जी। और इसका मतलब है गैर मशरूत, अनकंडीशनल, जिसमें कोई शर्त ना हो। और जिस तरह हम सुनते हैं कि खुदा जो है वो यहोवा यरी है, इस तरह खुदा के नाम पुकारे जाते हैं, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये नाम सारे खुदा की खूबी को जाहिर करते हैं। आमीन। लेकिन खुदा की जो पर्सनैलिटी है उसको यूहन्ना के ख़त की वर्स जाहिर करती है कि खुदा हिमसेल्फ इज़ लव। आमीन। खुदा मोहब्बत है। आमीन। मोहब्बत जो है वो मुजस्सम होके हमारे दरमियान आई। तो इसलिए खुदा चूँकि मोहब्बत है तो मोहब्बत से हम किसी और चीज़ की तवक्को नहीं कर सकते सिवाय मोहब्बत के। जब हम देखते हैं, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि बाज़ दफ़ा में सुनने में ऐसा मिलता है, तो उसमें कुछ रेफरेंसेस को भी हम देखेंगे। बाइबल मुक़द्दस बताती है कि खुदा मोहब्बत है, और वो कौन सी मोहब्बत है जिसमें शर्तें नहीं हैं, गैर मशरूत, अनकंडीशनल लव। और आप देखें कि खुदा ने इंसानों के साथ जो अहद बांधे, बाइबल मुक़द्दस में हमें नज़र आते हैं दो तरह के अहद हैं, जो इंसानों ने इंसानों के साथ बांधे और जो खुदा ने इंसानों के साथ बांधे। तो जो खुदा ने इंसानों के साथ बांधे वो एक अहद के अलावा सारे अनकंडीशनल हैं, किसी में शर्तें नहीं हैं। हमें मूसा के साथ वसीला से जो इसराइल के साथ अहद बांधा गया, वो अहद हमें पता चलता है कि वो कंडीशन वाला है, वो शर्तों वाला है, जिसमें कहा गया है कि तुम ऐसा करोगे तो फिर ऐसा होगा। ये कंडीशनल है। अब सोचने की बात ये है कि तमाम जो कवानेंट्स हैं, अहूद हैं, वो अनकंडीशनल हैं, यहाँ पर कंडीशनल क्यों है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा जो है उसने ये जो है कंडीशंस जानबूझ के दी, वो के देने वाला खुदा ही है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो उनकी सख्त दिली की वजह से कंडीशंस रखेंगी। खुदा जो है वो अनकंडीशनल है, और उसने जो जितने अहद बांधे हैं वो अनकंडीशनल हैं, और शायद मूसा के साथ जो बांधा जाने वाला अहद है वो सख्त दिली की वजह से कंडीशनल था, और वो उनकी डिमांड पे था। खुदा ने प्रपोजल दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम जो है वो जो तू कहेगा वो हम करेंगे। और उन्होंने ये भी पूछना मुनासिब नहीं समझा कि खुदा पता नहीं क्या क्या हमें कहे कहने के लिए। खुदा ने इतना कहा, जो मैं कहूँगा क्या तुम करोगे? और उन्होंने फौरी कहा, जी हाँ हम करेंगे। अब देखते हैं कि ये जो कॉवेनेंट है इसमें हमें शर्तें नज़र आती हैं। अगर तू मेरी इबादत करे
तो फिर मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। अगर तू ऐसा करे तो मैं ऐसा करूंगा। ये मेरे वादे हैं, ये पूरे तब होंगे जब तू मेरे तमाम हुक्मों पर अमल करेगा। और इस अहद में जो है वो शरीयत के हमें 613 अहकामात नजर आते हैं। जब हम प्रीच करते हैं, जब लोग देखते हैं, तो वो नॉर्मली जब बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं तो खुदा का ये अहद जो ऑन डिमांड दिया गया था, उनकी सख्त दिली की वजह से उनको वो दिया गया था, उसको प्रीच करते हैं मुकम्मल तौर पर। हम उसी अहद को लेते हैं और उसमें जो शर्तें हैं उनको हम प्रीच करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि अहद जो है वो यीशु मसीह की सलीब के बाद, सलीबी मौत के बाद हम नए अहद में आ गए। और एक रेफरेंस मेरे साथ आप देखिएगा, पौलुस रसूल का लिखा गया खत, दूसरा खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, और उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया। लफ्ज़ों के खादम नहीं बल्कि रूह के खादम, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं और रूह जिंदा करती है। मोस्टली बाज़ दफ़ा खादमीन जो है इस आयत को इस तरह से भी ले लेते हैं, चूँकि हम रूह को से मामूर हैं इसलिए हम जो हैं वो रूह के खादम हैं, जबकि यहाँ पर जो मतन है वो हमें बता रहा है कि ये अहद की बात है। बल्कि अब ये जो नया एडिशन है बाइबल का, इसमें 3 चैप्टर के ऊपर उन्होंने लिख भी दिया है नए अहद के खादम, क्योंकि अल्फाजों के साथ जो आपको अहद बांधा गया वो तख्तियों पर लिखा गया। तो जो उन तख्तियों पर लिखे गए अहकामात को प्रीच कर रहा है वो लफ्ज़ों का खादम है, और जो नए अहद को प्रीच कर रहा है वो नए अहद का खादम है, वो रूह का खादम है। जो शरीयत को प्रीच कर रहा है वो लफ्ज़ों का खादम है, और जो खुदा की मोहब्बत को प्रीच कर रहा है वो नए अहद का खादम है। और हम देखते हैं कि खुदा तो मोहब्बत है, वो शर्तें नहीं बांधना चाहता इंसानों से। जहां पर लिखा था कि तू इबादत करेगा तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, अब हमें पता है कि शरीयत के 613 अहकामात पर हम में से कोई भी पूरा उतर नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं खुदावंद तेरे सब वादे जो हाँ के साथ हैं। लेकिन जब भी हम इस आयत को गौर से पढ़ते भी हैं हमें समझ नहीं आती, और ये आयत जो है बहुत गलत इसकी तशरीह की जाती है। हम इसको जनरली कहते हैं खुदावंद तेरे सब वादे जो हाँ के साथ हैं। आइए इस आयत मुबारका को भी हम देखते हैं कि वो हाँ किस में है। आइए हम एक और रेफरेंस देखते हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 1 बाब और उसकी 20वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें यानी यीशु मसीह में हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिया यानी खुदावंद यीशु मसीह के जरिया से आमीन भी हुई ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन आमीन आमीन। अब वो जो वादे हैं, अगर आप खुदा की मोहब्बत को देखना चाह रहे हैं तो खुदा अनकंडीशनल है, वो आपके लिए शर्तें नहीं रख रहा। और जब आपको सिखाने के लिए शर्तें दी गई तो आपको ये सिखाना मकसूद था कि आप मेरी दी गई शर्तों पर पूरा उतर नहीं सकते, आप मेरी मोहब्बत पर भरोसा करें, आप मेरी शर्तों के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश ना करें। क्योंकि देखें एक वक्त था जब खुदा जो है बादल के तौर पर और आग के स्तून पर उनके साथ चलता था और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन वही वक्त आया जब शर्तों का अहद आया तो खुदा जाहिर होने को था, उसने कहा खबरदार कोई मेरे पहाड़ के नजदीक भी ना जाए। बहुत नजर आई है वहां पे, तुमने मरना शुरू हो गए क्योंकि तुमने मेरी मोहब्बत को क्या किया है, रद्द किया है, और तुम चाहते हो कि तुम मेरी शर्तों को पूरा करो। तो फिर ये मेरी शर्तें हैं, आओ इसको पूरा करो। लेकिन आज तक कोई पूरा नहीं कर सका। अब उन शर्तों में क्या था, वादे थे। अगर आप 613 का मात को पूरा करेंगे तो वादे आपको मिलेंगे, और अगर आप उनमें से एक भी तोड़ते हैं तो उन सारे के सारी सबकी जो लानत है वो क्या आएगी आपके ऊपर। बड़ी ज़बरदस्त बात अभी आप साहब यहाँ पे कर रहे हैं कि
खुदा ने कैसे इस बात को साबित किया है कि पहले आग और बादल के सतून में उसकी मोहब्बत यहाँ से दिखाई दे रही है, उसके बाद लोगों की डिमांड के हिसाब से शर्तें, और जब शर्तें रखी गई हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी खुदा के नज़दीक जाना होता था तो पहले अनाउंसमेंट की जाती थी कि सब अपने आप को पाक करें। आमीन। ऐसी है जी, बिल्कुल। तो उससे पीछे अगर हम देखते हैं तो वही खुदा, कोई शख्स किसी भी हालत में होता था, खुदा उनके साथ साथ रहता था और वो खुदा के साथ साथ रहते थे। आमीन। वहां पे रास्ते में कोई पाक होने की अनाउंसमेंट नहीं है, कोई किसी बात की अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि खुदा ने चारों तरफ से उन्हें घेरा हुआ था। लेकिन जब बात शर्तों पे आ गई है तो फिर अनाउंसमेंट की जाती थी कि अब वक्त है कि अपने आप को पाक किया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा की मोहब्बत तो ऐसी है कि अगर हम उसकी मोहब्बत में बंधे हों तो हम किसी भी हालत में क्यों ना हो वो हमें कबूल करता है। क्या कहते हैं सर जी आप? वो हमें, हत्ता के सरदार काहिन भी जो है ना वो बांध के अंदर जाता है, वो पता नहीं होता था कि उसे वापस जिंदा आना भी है नहीं आना। बिल्कुल। तो ये बात बड़ी खूबसूरत आप कर रहे हैं कि हमें तो जरूरत है आज उसकी मोहब्बत को समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने की। प्लीज जी, तो हम देखते हैं कि खुदा की मोहब्बत जो है उसको इंसानों ने रद्द किया और अपने ऊपर शरीयत को नाफिज किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब खुदा चाहता था कि मैं दोबारा अपनी मोहब्बत इनके साथ बहाल करूं। अब ना कोई 613 हुक्म पूरे करे, अगर पूरे करेगा तो सब वादे हाँ होंगे, अगर पूरे नहीं किए जाएंगे तो सारी लानत जो है उनके टूटने की उनके ऊपर आएगी। मसीह ने सलीब पर एक अजीम काम किया। गलतियों के खत में लिखा है कि उसने शरीयत को पूरा किया और जो टूटने की लानत थी वो अपने ऊपर ली, और जो शरीयत पूरे करने के वादे थे वो हमारे लिए दिए। आमीन। लिखा है कि वो हमारी खातर लानती बना, यानी जो हमने शरीयत को तोड़ा उसने पूरा किया और उसके तोड़ने की सजा खुद ली, और उसके पूरे करने का बेनिफिट सब वादे उसमें हाँ के साथ है, क्योंकि उसने 613 हुक्मों को पूरा किया। और वो मोहब्बत जो शरीयत की वजह से डिस्कनेक्ट हो चुकी थी उस दोबारा से नए अहद में वो कनेक्टेड होगी। और उसके बाद वो तीमुथियुस के खत में कहता है तुम बेवफा भी हो जाओ तो भी मैं वफादार। बड़ी खूबसूरत बात है पास्टर साहब आपने की। और आखिर में मैं इस बात के साथ वाइंड अप करूंगा कि जो बात आपने खूबसूरत कलाम मुक़द्दस में से पढ़कर सुनाई है कि जो वादे सारे हैं वो यीशु मसीह के साथ हाँ के साथ हैं। आमीन। और आज कलीसिया में कहा जाता है कि हाँ खुदा हम जानते हैं कि तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं। हम अक्सर बाइबल मुक़द्दस को उठाकर कहते हैं शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, ये मोहब्बत और उसके फजल की किताब है। आमीन। शरीयत की किताब नहीं है। आमीन। और जो बात मैं कर रहा था कि कहा जाता है कि तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं। और मैं चाहता हूं कि आज कलीसिया को और जितने पासबान भी सुन रहे हैं वो भी कलीसिया को सिखाएं कि सिर्फ ये वादे उनके साथ हाँ के साथ हैं जिन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से धोए हुए हैं और जो यीशु मसीह में है, और जिनके लिए ये कहा गया है अब जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। उनके साथ ये सारे के सारे वादे जितने प्रॉमिसेस हैं वो सारे यस, ऑलवेज यस, हमेशा हाँ के साथ हैं। तो नाज़रीन मैं ईमान रखता हूं कि यकीनन आज आपने कलाम की इन खूबसूरत बातों को सुना और आपने बरकत पाई है। आए अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे और कलाम की इन सारी खूबसूरत बातों के लिए जो खुदा ने अपने लोगों के वसीला से आप तक पहुँचाई हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदाउन जलाल के बादशाह तेरे बेटे और अपने निजात हिंदे यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे लोगों के लिए, तेरे खादमीन के लिए खुदा जो तेरे कलाम को, तेरे मुँह की बातों को तेरे लोगों तक पहुँचाते हैं, इनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जो कुछ आज खुदा तेरे रूह ने तेरे लोगों को गाइड किया और जो कुछ तेरे लोगों तक पहुँचा है, ए खुदाउन मैं दुआएं खैर करता और आज तेरे लोगों के लिए खुदा बरकत चाहता हुआ खुदा तेरी पाक हजूरी में तेरे खादमों के साथ मिलकर इल्तिजा भी करता हूँ खुदा आज की कलाम की ये बातें तेरे लोगों की जिंदगियों में
खुदावंद घर कर जाएं और खुदावंद पाक खुदा तेरे कलाम के वसीला से तेरे लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आए खुदावंद खुदा। और बाप हम मिलकर खुदावंद अपने हाथ उठाते और मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदावंद बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद पाकिस्तान की सलामती हो, हुकूमत पाकिस्तान की सलामती हो और पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमों की सलामती हो। खुदाम तमाम सिक्योरिटी अदारों की सलामती हो और तेरे खादमों के लिए खुदा, इनकी कलीसियाओं के लिए, इनके चर्चेस के लिए भी तेरी बरकत खुदाम इसी तरह जारी रहे। खुदाम हम मिलकर प्रेज टीवी की सारी टीम के लिए भी बरकत की दुआ करते हैं मसीह खुदाम यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे और आपके कीमती वक्त के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। डॉक्टर अंसर साहब, आपके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपके इस कीमती वक्त के लिए हम आपके मशकूर हैं कि आपने अपने बेहद कीमती वक्त में से हमें थोड़ा वक्त दिया ताकि बहुत सारी बातें कलीसिया तक पहुंच सकें, कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयाँ कलीसिया तक पहुंच सकें। और पास्टर अज़हर साहब, आपके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। आप लाहौर में, लाहौर से बाहर दूसरे ज़िलों के अंदर, दूसरे शहरों के अंदर, दूसरे टाउन्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर खुदा के काम को लेकर चल रहे हैं। खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आज आपने वक्त दिया कि हम बहुत सारी बातें कलीसिया तक भी पहुंचा सकें जो कलाम की खूबसूरत सच्चाइयाँ हैं। हम आपकी भी मशकूर है। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद का आसमां आप खादमीन के लिए खुला रहे और खुदा की निगाह आप लोगों पर लगी रहे। तो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ कि आज यकीनन आपने बरकत पाई है। प्रेस टीवी देखते रहें और दूसरों को भी प्रेस टीवी देखने के लिए कहें ताकि वो भी कलाम की खूबसूरत बातों को सुन सकें और सीख सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस प्रेस टीवी, आमीन।